कोरोना काल में बढ़ रही महंगाई ने आम लोगों के घर का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। खाने पीने की अलग अलग चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दूध सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़े हुए हैं, जिसके चलते गृहिणियों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में महंगाई के बीच किस तरीके से गृहिणियां घर चला रही हैं और किस तरीके की परेशानियां झेल रही हैं, इसको लेकर ईटीवी भारत ने अलग अलग महिलाओं से बात की। बजट पे तो बहुत असर पड़ रहा है। इस टाइम जितनी भी ग्रॉसरी की आइटम्स हैं वो सारी रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा राइज अप कर गई हैं। एंड पहले हमारा राशन जो था, ग्रॉसरी आइटम सारी 5000 के में आई जाती थी। अब लेकिन हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। एलपीजी, ऑयल एंड बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई है। उसकी वजह से हमारा राशन अब 10,000 के रेंज में आता है। चाहे हम होलसेल से लें, चाहे हम रिटेल से लें, बट हमारा राशन इसी के अकॉर्डिंगली आता है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, दूध के दाम भी बढ़े। पहले 45 का आता था 1 केजी, दैट इज़ अमूल का, और अब वो 47 में आने लग गया है। तो काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे हर एक आइटम पे अमाउंट राइज हो ही रहा है। जी। हाँ। एलपीजी के दाम भी बढ़े हुए हैं, ऑयल के दाम। हाँ जी, एलपीजी के बढ़ गए हैं। पहले थोड़ा सब्सिडी हमें प्रोवाइड किया जाती थी, वो भी अब बंद हो गई है। अब 800 के अराउंड आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ है। जी। क्या तेल के क्या दाम है अभी? रिफाइंड ऑयल, घी वगैरह, इसके क्या दाम है? पहले हम लोग नॉर्मली जो लिया करते थे फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल, दैट इज़ 110 का आता था। एंड अब धीरे धीरे वो इतना राइज अप कर गया है कि वो 200 की रेंज में आने लगा है। तो धीरे धीरे हर एक आइटम पे ही रेट बढ़ता ही जा रहा है। अभी सब्जियों के रेट इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं। जहाँ सब्जियाँ पहले कम रेट में आती थी, 1000 या 2000 में मंथ में हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। दूध के रेट भी पहले से बढ़ गए हैं, 2 या 3 रुपीज़ दूध में बढ़ गए हैं। और यहाँ पे ग्रॉसरी के रेट भी बहुत बढ़ गए हैं। जैसे ऑयल है, रिफाइंड है, इसका रेट भी पहले से ज़्यादा हो गया है। आटा, दाल, ये सारी चीज़ों के रेट पहले से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें पूरे महीने का राशन कितना लग जाता है अभी? पहले मेरा 6000 7000 में हो जाता था, बट अब ये 10,000 तक जा रहा है। तो महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मैं 3 मेंबर हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। 3 लोगों में इतने ज़्यादा खर्चा हो इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जी। गैस सिलेंडर भी 830 या 850 तक जा रहा है, 850, जो पहले शायद पहले कम था, लेकिन अब इसके भी रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से भी घर का बजट बिगड़ गया है पेट्रोल के दाम बढ़ने से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो उस पर भी असर आया हुआ है इन चीज़ों का भी। जी, तो उसमें भी पैसा ज़्यादा लग रहा है। जी जी जी, तो अब उनका जाना आना भी थोड़ा महंगा हो गया है। जी। जी, तो क्या मांग करती है सरकार से? मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों के रेट थोड़ा कम होने चाहिए, ताकि आम जनता आराम से रह सके और अपना गुजारा कर सके। सिलेंडर महंगा हो गया, आटा गेहूं का कितना महंगा हो गया है, 50 रुपए किलो। दूध इतना महंगा हो गया है, जैसे 3 किलो आता है 2 किलो कर देता है। खाना पीना बंद कर रखे है। पूरे महीने का खर्चा कितना हो जाता है? बेटे हमारा 20-25 हो जाता सी, अब तो 15 में गुजारा कर रहे, बड़ी मुश्किल नाल। पैसे नहीं होंगे के, अंकल है नहीं के, जी। बड़ी मुश्किल होंगी है। ओके। सरकार से क्या कहेंगी? सरकार ने अपनी मर्जी करनी, हमारी कौन सुनता बेटे। गुरमीत कौर। जी, गुरमीत जी, महंगाई का क्या असर पड़ रहा है आपकी रसोई पर? महंगाई का इतना असर पड़ रहा है कि अब तो मिडिल क्लास को मतलब कि राशन पानी डालना भी मुश्किल हो गया है। जी। घर की रसोई एक तो में कितना सामान लग रहा है अभी? घर का देखिए जो खर्च है वो तो है ही है, जी। वो तो हम खर्च कम नहीं कर सकते। बच्चों को भी किसे भी जानी है, बच्चों की स्कूल की, ठीक है, घर की रसोई भी चलानी है। हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया है। एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही मार है, दूसरों से इन्होंने दालों के रेट बढ़ा दिए, चावल के रेट बढ़ा दिए हैं, सब्ज़ी देखे तो उसके रेट बढ़ा दिए हैं। अब मिडिल क्लास क्या करे? गरीब बंदे को तो गवर्नमेंट राशन दे देती है, ठीक है, अमीर आदमी के पास वैसे इतना पैसा है, उसको ज़रूरत नहीं है। पर मिडिल क्लास क्या करे? वो तो बाहर पे रोड पे जाके मांग भी नहीं सकता, ना ही उनको गवर्नमेंट राशन देती है। तो मैम, महीने के कितना लग रहा है अब आपका खर्चा पूरे महीने में? महीने में आप देख लीजिए, हम जो मिडिल क्लास वाले हैं उनका 20-25 हज़ार खर्चा तो है ही है। जी। अब कितना कम कर लेंगे हम? जितना रूटीन का खर्चा वो तो है ही है। दूध रोज़ का आना है, दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। दूध के दाम रोज़ हर महीने 1-2 रुपये बढ़ा देते हैं। अमूल वालों ने तो इतना रेट बढ़ा दिया है कि उसका नाम ही गोल्ड अमूल रख दिया गया है। अभी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है, ये तो चाहिए ही चाहिए ना। आप बताइए मिडिल क्लास क्या करेगी, कहाँ जाएगी सरकार मांगने? से क्या मांग करेंगे? सरकार से ये मांग करेंगे कि रेट क्यों बढ़ा रहे हैं। एक तो कोरोना का मार वैसे ही पड़ रही है, ऊपर से हर चीज़ का रेट बढ़ाई जा रहे हैं। कम से कम हमारी गवर्नमेंट ही नहीं सोचेगी तो हम क्या करें। एक महिला के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है जब भी महंगाई होती हाँ है। जी, क्यों नहीं बढ़ता?
देखिए महिला का हर रेट का, उसको तो किचन चलानी है, ठीक है, हस्बैंड का तो जो कमाई है वो कमाई है, उन्होंने उनके हाथ में दे देनी है, हमें तो उतनी बजट में राशन पानी चलाना है। तो बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है और जिसकी मार जो है वो महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। जो गृहिणियां हैं उनके लिए डबल खर्चे हो गए हैं और सभी चीज़ों के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। सब्जियों से लेकर दूध और घर का जो ग्रॉसरी होता है उसके दाम बढ़ गए हैं, जिसके चलते घर का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। महिलाओं की केवल यही मांग है कि इस बजट को लेकर सरकार कुछ लगाम लगाए और इस महंगाई को रोके, जिससे कि उनका घर का बजट सही हो सके। पूनम पनौरिया, ईटीवी भारत, दिल्ली।